होना, क्या आपको लगता है कि सरकार छात्र की भविष्य को लेकर गंभीर है या फिर विपक्ष का दबाव? ये गंभीर सरकार ही नहीं, इस सरकार में गंभीरता का घोर अभाव है। जो आदमी बैठे बैठे क्लीन चिट देते, सड़कों पर बच्चे आए, उनका आक्रोश आया, उसके बाद कहानियां गढ़ने लगे कि थोड़ी विसंगति हम देखेंगे। अब क्यों कर रहे हैं आप? किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को हटा रहे हैं, नए लोगों को चार्ज दे रहे हैं। पीजी नेट की परीक्षा पोस्टपोन कर दी आपने, कई बार हुई है, फिर कर दी। CSIR की परीक्षा रद्द हो गई, UGC नेट रद्द हुआ। ये NTA में फ्रॉड है, मैं बार बार कह रहा हूं। इस फ्रॉड को फेंकने की जरूरत है, डिसमेंटल करने की जरूरत है। हमारे बिहार में अद्भुत कहानियां चलाई जा रही हैं। बिहार के लोगों की कहानियों पर भरोसा कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अंत शंत एक आधारहीन ढकोसलेबाजी हो रही है, लेकिन नुकसान किसका आप कर रहे हैं? आप बेईमानी कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और सुन लीजिए, सरकार आपने बना ली है, लेकिन सड़क के आक्रोश को नहीं संभाल पाइएगा। बहुत आक्रोश है युवाओं में, हमारे बच्चों में, उस आक्रोश को आप झेल नहीं पाइएगा। तुरंत रद्द करनी चाहिए और NTA नाम की संस्था को खत्म करो, डिसमेंटल करो, बंगाल की खाड़ी में फेंको। तो NTA के महान प्रदीप सिंह खरोला क्यों हटाया? पता चला हमें एफिशिएंसी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था, फिर हटाया क्यों? मैंने कहा ना कि जितना पर्दा डाल रहे हैं उतने नंगे हो रहे हैं ये। इससे पहले कि पूरी नग्नता सामने आए, क्रूर यथार्थ सामने आए, परीक्षा रद्द करिए। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, NTA को डिसमेंटल करिए। सुबोध कुमार को हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो अनियमितताओं की जांच करे, पारदर्शिता लाए, तो फिर आखिर नहीं, मैं संतुष्ट हूं या नहीं छोड़ दीजिए। बच्चे संतुष्ट हैं, लाखों बच्चे। हमारी संतुष्टि क्या है साहब? मैं परीक्षार्थी नहीं था, लेकिन हम लोग उनकी पीड़ा देख रहे हैं, जो सड़कों पर इस गर्मी में बैठे हुए हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं? आपने उनकी परीक्षा रिग करवा दी। यू हैव रिग्ड द एग्जामिनेशन। द लीस्ट यू कुड डू is to cancel the examination. The least you could do is to acknowledge you have failed. The least you could do, seek resignation of education minister. The least you could do, dismantle NTA. Sir, strongly all the... बिल्कुल। देखिए, दिक्कत क्या है ना, धर्मेंद्र जी ने बैठे बैठे क्लीन चिट दिया। इतनी तो गंभीरता होनी चाहिए थी, हम पूरी चीजों को समझें, देखें कहां अनियमितता हुई है। साफ साफ आ रहा है, कोई संजीव मुखिया है, कोई अमित आनंद है, बुकलेट नंबर तक है 614886 कुछ बुकलेट नंबर तक है। सब पता चला हजारीबाग में ये हुआ, फलाना चिलाना वो आदमी था, फिर भी आप बैठकर क्लीन चिट देते रहे। इस्तीफे से कम ये तो आएगा कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है। ये पूरी की पूरी सरकार अकाउंटेबिलिटी से भागती है। कितनी बड़ी बात है कि आज एग्जाम होना था, एक रात पहले आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। लोगों ने फ्लाइट की टिकट बुक करा रखी थी, कई लोग ऑलरेडी फ्लाइट लेके सेंटर्स पे पहुंच चुके थे, कई लोग होटलों में ऑलरेडी पहुंच चुके थे कि अगले दिन एग्जाम देना। इस तरीके से आप कितने लोगों का आपने नुकसान किया। दूसरी बात, हिंदुस्तान की पूरे विश्व में जिस चीज के लिए पूछ है वो ये है कि हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग, हिंदुस्तान की MBBS स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटीज, MBAs, ये बहुत विश्वसनीय एग्जाम्स के थ्रू जो है बहुत अच्छे लेवल के प्रोफेशनल्स निकालती है। इसीलिए आज सिलिकॉन वैली के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की पूछ है। इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO, CXOs ये सब भारतीय हैं। इसीलिए अमेरिका, UK, यूरोप के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर HOD स्पेशलिस्ट भारतीय हैं। आप जिस तरीके से पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों का विश्वास हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की प्रोफेशनल्स के ऊपर से हट जाएगा। ये बहुत गंभीर मामला है। और अपनी ही एजेंसी से जांच कराना, वो भी CBI से, जिसके बारे में बीजेपी खुद कहती थी कि ये सरकार का तोता है, उससे आप जांच कैसे करा सकते हैं? क्या एक सरकारी एजेंसी उसी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है? हमने बार बार कहा ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट
पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज़ है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे सेम चीज़ कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड think about the students before deciding anything. I am asking government कि कुछ भी अगर आपको करना है तो पहले थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच लो, बस यूं ही हमारे ऊपर शॉक पे शॉक सरप्राइज गिफ्ट्स मत फेंको करके। थैंक यू। पेपर लीक हुआ है तो इसलिए वो पेपर लीक के बारे में तो कुछ नहीं आया है, हमारे साइट्स पे ये आया है तो कि पेपर लीक हुआ होगा सोच के उन्होंने ये किया है, और फॉर द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस दे आर डूइंग दिस। बट व्हाट अबाउट आवर सैंक्टिटी, व्हाट अबाउट लाइक हमारा क्या उसमें? अब क्योंकि यूजी का पेपर लीक हुआ जरूरी नहीं है पीजी का भी लीक हुआ होगा। अब बस उनको ऐसा लगा कि पीजी का पेपर लीक हुआ होगा तो उन्होंने बस कैंसिल कर दिया ऐसे 12 घंटा पहले। तो बहुत गलत चीज हुई है। आप एग्जाम सेंटर गए हुए थे? हाँ, कल जाके हम एग्जाम सेंटर देख के आए सब। मतलब एक दिन पहले हमको सब कुछ फाइनलाइज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। रात को अगर 10 बजे हमको पता चला, अगर 10 बजे हम सो गए होते तो आज सुबह 7 बजे हमको एग्जाम सेंटर में सेम चीज पता चलता। तो ये तो मतलब सही नहीं है। अगर आपको करना है वही चीज आप करो, 24 घंटा पहले करो ताकि किसी को दिक्कत ना हो उस चीज में। हम लोग अब इतना दूर से आ रहे हैं, अब इतना दूर जाएंगे। मैं जॉब करती हूँ साथ में, मेरा जॉब से मैंने CL लिया है, अब मेरा 2 CL 3 CL वेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ मेरा जो पैसा जाना आना खर्चा सब ये हो रहा है ना। तो उनका बस वी आर डीपली रिग्रेटेड बोल देने से तो हमारा तो कुछ ये नहीं हो जा रहा है ना। हम लोग के लिए कुछ तो उनको करना चाहिए इस केस में, मुझे लगता है। मेरा सेंटर गीता ऑटोनॉमस कॉलेज बड़ा रघुनाथपुर जानला में पड़ा था। यहाँ से वो भी आधा घंटा का दूरी है, आधा घंटा 45 मिनट लग। वहां पे जाओ, सेंटर देखो, सब करो, आओ, और फिर बाद में पता चलता है कि जाना ही नहीं है। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है।